हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनएससीएल इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टॉक्स हमारा एक लेटेस्ट जो हाई लेवल था लगभग 110 रुपए का, वहां से स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई। और दूसरी बार स्टॉक्स फिर जब उसके पास आया तो स्टॉक्स ने कंफर्मेशन किया कि अब स्टॉक्स हमारा नीचे जाएगा। फिर स्टॉक्स नीचे सपोर्ट लेकर के ऊपर जब गया तो आप देखिएगा कि स्टॉक्स का ये जो पुराना वाला हाई लेवल था, यहाँ से रिटर्न आते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। फिर स्टॉक्स ने हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक्स ने और नीचे बनाया, फिर स्टॉक्स ने और नीचे बनाया। अब स्टॉक्स हाई बनाते बनाते नीचे की तरफ जा रहा है। और स्टॉक्स ने एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल था लगभग 71-70 के आसपास का, ये लेवल ब्रेकआउट कर दिया और स्टॉक जा चुका है इसके नीचे। तो अब आपको क्या करना है कि स्टॉक्स हमारा ये जो 70-71 का लेवल है, ये हमारा टूट चुका है और स्टॉक जा चुका है इसके नीचे। तो यहाँ पर ये लेवल ब्रेकआउट होने के बाद अब स्टॉक्स अगर ऊपर आ भी जाता है तो इससे बड़े टारगेट की ज्यादा कोई खास उम्मीद नहीं करना है। साथ ही 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी हमारे लिए स्टॉक्स को रोक के रखेगा और स्टॉक्स को ऊपर जाने से मना करेगा। अब दूसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो यहीं पे 70 रुपए का भी है, तो 70 रुपए और 72-71 रुपए का एक इम्पोर्टेंट जोन हमारा यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर तो स्टॉक्स में तभी आप सोचे जब स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग लेवल के साथ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। और फिलहाल स्टॉक्स हमारा ट्रेड कर रहा है 63 रुपए के आसपास, और स्टॉक्स हमारा इस सपोर्ट लेवल के पास में आ चुका है जो लगभग हमारा 62 रुपए 60 पैसे के आसपास का है। और यही लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लो बना हुआ है वही स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अब थोड़ा सा और अगर आप नीचे जाकर के देखेंगे तो स्टॉक्स ने एक हमारा हाई यहाँ पर बनाया था, तो ये लेवल भी हमारा जो है सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई देगा। पर आपको यहाँ पे इन सपोर्ट लेवल पे तभी विश्वास करना है जब स्टॉक्स हमारा सपोर्ट लेगा। तब सपोर्ट कैसे लेगा, कब लेगा, ये भी मैं बताने वाला हूँ और किस तरह से आपको पता करना है। तो देखिएगा, एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है। तो यहाँ तक कोई सिचुएशन बन रही है। तो जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, लो के पास क्लोज होगा, हमें एंट्री नहीं लेना है। सेम कंडीशन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया और ये स्टॉक्स ने सपोर्ट लेवल को तोड़ा था जो लगभग 67 रुपए के आसपास का था, 67.75 का। तो इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट लेवल अगर यहाँ पे टूटा है रेड कैंडल के साथ में, तो ये लेवल से भी और ये लेवल से भी हमें टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। तो पहला सपोर्ट लेवल जो मैंने आपको बताया है, इस कैंडल का लो 62 रुपए 55 पैसे के आसपास का, दूसरा सपोर्ट लेवल 60 रुपए 50 पैसे के आसपास का, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा वो लगभग हमारा 57 रुपए और 56-55 रुपए के आसपास का। तो जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, हमें इंतजार करना है। छोटा सा टारगेट अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जो लास्ट में स्टॉक 3 दिनों से एक हाई लेवल के पास में ट्रेड कर रहा है, वो है 64 रुपए 50 पैसा या 40 पैसा। तो ये टारगेट आप लेकर के रखिएगा। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हमें तब करना है जब स्टॉक इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग होती है, यानी कि लगभग 63 रुपए के आसपास अगर क्लोजिंग होगी तो ही हमें स्टॉक्स में बने रहना है, स्टॉक्स में लंबी पोजीशन के लिए। अदरवाइज स्टॉक्स में इतना कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। और मैं खुद भी इस स्टॉक्स को अपने लिए जो लेवल्स नोट करके रख रख चुका हूँ ऑलरेडी। तो वो लेवल्स भी मैं आपको अपने हिसाब से मैं अपने लिए जो बता रहा हूँ वो लगभग मैं लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पर पहला लेवल 60 रुपए के आसपास का, और दूसरा लेवल जो लेकर के चल रहा हूँ 57 रुपए 50 पैसे के आसपास का। तो मैंने यहाँ पर आपको दो लेवल बता दिए हैं, पहला 57 रुपए के आसपास का और दूसरा 60 रुपए के आसपास का। इन दो लेवल्स का मैं इंतजार करूंगा और उसके बाद मैं चेक करूंगा कि स्टॉक्स में एक छोटा मोटा मूवमेंट 2-5% का अगर मिलेगा तो हम स्टॉक्स में बाई पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज इस स्टॉक्स को छोड़ देंगे।
तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।